बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ऐसे मसाले की रेसिपी बता रही हूँ जिससे आप सीख कबाब, कोफ्ते, बोटी कबाब, कच्चे कीमे के कबाब या दम का कीमा आसानी से बना सकते हैं। इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको मैं आपको आगे बताती हूँ मसालों के। ये मैंने 3 किलो कीमा लिया है। ये 3 किलो कीमा ये अभी एक दफ़ा का पिसा हुआ है और इसमें मैंने 200 ग्राम इसमें चर्बी इसके साथ ही पिसवा ली थी और उसके बाद मैं इसको दोबारा से पीसूँगी। तो उसमें मैं फिर 2 अंडे जो हैं वो उसमें डाल के और साथ साथ पीसूँगी इसके, ताकि ये आसानी से पिस जाए इसलिए कि ये कुर्बानी का गोश्त है तो ज़रा मुश्किल से पिसता है। ठीक है, तो अब इन मसालों के मैं आपको बाद में बताती हूँ। इन्हें अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। उसके बाद फिर मैं ये दरमियाना पत्ता तेज़पात लूँगी, 1 इंच का टुकड़ा उसका दालचीनी है। उसके बाद ये चौधरी जो ये है जावित्री है, ये भी 1 इंच का टुकड़ा है और ये हाफ़ जो है वो मैंने जायफल लिया है। उसके बाद ये 4 टेबल स्पून जो है ये बेसन है और इसमें मैंने इसके साथ ही 1 टेबल स्पून मैंने कुटे लाल मिर्च पीस लिए थे, ताकि इसकी वो जो होती है वो उड़े ना, जो उसका धुआं या जो भी कहते हैं उसको। उसके बाद फिर मैंने 2 गड्डी हरा धनिया लिया था और 7-8 अदद हरे मिर्च लिए थे। बड़े साइज़ के मेरे पास लहसुन के जवे थे तो मैंने 4-5 ले लिए थे। और उसके बाद फिर मैंने ये काफ़ी बड़ी प्याज थी तो मैंने हाफ़ कर दी थी। बहरहाल ये एक बड़े साइज़ की प्याज है। 3 किलो में एक बड़े साइज़ की कच्ची प्याज पड़ेगी और एक बड़े साइज़ की प्याज तली हुई। अब ये इन मसालों पे आ जाइए। तो मैंने ये 4 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया था और 2 टेबल स्पून था सफ़ेद ज़ीरा। साबुत काली मिर्च मैंने 1 टेबल स्पून ली थी और लौंग ली थी मैंने 1 टीस्पून। बड़ी इलायची 3 अदद थी, जिसे छिलकों समेत आपको भूनना भी है और पीसना भी है। और अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा ना भूनिएगा, बस हल्का हल्का सा भूनिएगा। उसके बाद फिर मैंने ये जब सारी चीज़ें पीस ली थी और वो भून ली थी तो फिर साबुत मसाले मैंने पीस लिए थे। और उसके बाद फिर ये जो तली प्याज मैंने आपको बता दी है। अब ये कीमे के साथ जो है, जब ये मैं कीमा पीसूँगी, अच्छा नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगी। मैंने तकरीबन 3 किलो कीमा था तो 3 टेबल स्पून इसमें नमक गया था। बहुत भर के नहीं डाला था, ज़रा थोड़ा सा लेवल पे डाला था। तो अब उसके बाद फिर मैं ये कीमा 1 बाय 1 अंडे के साथ, 2 अंडे जो लिए हैं तो उसमें मैं थोड़ा अंडा डाल के और उसको पीसूँगी। और आखिर में जो थोड़ा सा कीमा रह जाएगा तो उसमें मैं ये तली हुई प्याज और ये कच्ची प्याज, ये दोनों मैं मिला के पीसूँगी। जो थोड़ा सा आखिर में जो कीमा बचेगा उसमें मैं मिलाऊँगी। उसके बाद फिर मैं ग्रीन मसाला पीसूँगी और फिर ये जो साबुत मसाले हैं ये भी पीस के, जो साबुत मसाला है ये पूरा इसमें नहीं डलेगा क्योंकि ये पिसेगा तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें तकरीबन आप 3 से 4 टेबल स्पून डालेंगी। इसी तरह आप बेसन को भी 3 से 4 टेबल स्पून डालेंगी। ठीक है, अब ये इन सबको मैं पीस के और फिर मैं आपको बताती हूँ कि जब मिक्स करूँगी तो फिर आप देखिएगा कि इससे मैं अब क्या क्या बनाती हूँ। अच्छा, अब ये देख लीजिए कि मैं 1 बाय 1 इस तरह से अंडा थोड़ा करके डाल रही हूँ। अंडे 2 ही डाले थे, लेकिन मैंने 2-3 दफ़ा जो मैंने पीसा था, 3 दफ़ा मैं ये पीसा था कीमा, तो मैंने थोड़ा करके अंडा डाला था। ये इससे आप देख लीजिए कि आराम से चल भी रहा है और ये जो कीमा है ये बिल्कुल नरम सा हो जाएगा। बहुत अच्छा पिसता है अंडों के साथ अगर आप इसको पीसेंगी इस कीमे को। ठीक है, ये देख लीजिए। हालांकि ये कुर्बानी का कीमा है जो बहुत ही मुश्किलों से ये पिसता है और पूरा चिकना हो जाता है। बहरहाल अभी आखिर में थोड़ा सा है जो मैंने आपको बताया था। अच्छा हाँ, मैंने अदरक पाउडर नहीं बताया था। अदरक पाउडर मैंने 2 टेबल स्पून डाला था। आप पेस्ट भी डाल सकती हैं, लेकिन इसमें पानी ना हो। और ये आखिर में मैंने इसके साथ ही फिर मैंने नमक भी डाल दिया था, ताकि सब आराम से सब जब मैं मिक्स करूँगी तो आराम से सब मिक्स हो जाए। ठीक है, और बस अब आप ये देख लीजिए प्याज भी जो मैंने आपको बताया था, वो कच्ची प्याज और तली प्याज वो भी आखिर में ही डाली थी।
अदरक पाउडर के साथ, और बस इसको भी पीस लिया था। थोड़ा सा कीमे में मैंने इसलिए पीसा, बहुत ज़्यादा कीमे में मैं पीसती तो ये सही नहीं पिसता। अब जो आखिर में थोड़ा कीमा बचा है इसलिए मैंने पीसा कि बहुत आराम से पिस जाएगा। और तली प्याज डालने का मकसद ये है कि जो आपके कबाब श्रिंक हो जाते हैं तो ये श्रिंक नहीं होंगे और अंदर से मुलायम भी बनेंगे, कबाब नरम भी होंगे, मुलायम भी होंगे, और ये है कि श्रिंक नहीं होंगे। तो इसलिए कच्ची प्याज डाली थी बड़े साइज़ की। अब आप ये देख लीजिए, मैंने फिर ग्रीन मसाला ये जो सब आपको बताया था ये मैंने सब डाल दिया था। और अब ये मैं 3 से 4 टेबलस्पून मसाला डाल रही हूँ, और इसी तरह से 3 टेबलस्पून मैंने बेसन डाला था। बस अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी ये सब चीज़ें। और बस अब आप इससे अगर आप बोटी कबाब या दम का कीमा बना रही हैं तो फिर आप 2 टेबलस्पून पिसा हुआ पपीता भी डालिएगा, वरना जब अगर आपको ये कोफ्ते और कच्चे कीमे के कबाब में भी आप बना सकती हैं, लेकिन सीख कबाब और कोफ्तों में आप पपीता ना डालिएगा, क्योंकि अक्सर सीखों पे जो सीख कबाब चढ़ाते हैं तो फिर वो गिरना शुरू हो जाते हैं। खैर फिर इसको पहले मैं हाथों से मस लूँगी, उसके बाद जैसे आटा गूँधते हैं तो इस तरह से इसका आटा गूँधने की जैसे गूँधते हैं उस तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी। बस अब ये देखिए मैंने हाथों से अच्छी तरह से मसल लिया है। अब मैं इस तरह से गूँधूँगी, इस तरह से ऊपर नीचे नमक और जो मैंने थोड़े थोड़े करके मसाले डाल के पीसे हैं तो सब एक साथ ही मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप पीसिएगा। और ये देखिए कितने आसानी से बन रहा है। अब मैं आपके सामने ये कच्चे कीमे के कबाब इसको फ्राई करूँगी ताकि आप देख लें। और ये बहुत मज़ेदार बने थे। ये जिसने मैंने ये जहाँ भिजवाए थे और जिसने इस तरकीब से बनाया है सब ने बहुत तारीफ़ की थी। तो इसको आप भी ट्राई करिएगा। अब ये देख लीजिए ये कबाब भी श्रिंक नहीं हो रहे। ठीक है, और ये बने भी बहुत नरम थे। और मैं आपको ये बता रही थी कि जिसने भी इसको ट्राई किया इसने बहुत तारीफ़ की, और इसको आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसको आप ग्रीन चटनी के साथ या दही की चटनी के साथ, ये जो मैंने इसके साथ ग्रीन चटनी इमली डाल के सर्व की थी, आप इसमें दही भी डाल सकती हैं। तो इसे बनाइएगा ज़रूर और इन्जॉय करिएगा, और मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।